हेलो, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बेहतर होंगे। आज हम लोग पार्टनरशिप में कुछ नया कंसेप्ट करने जा रहे हैं। अच्छा, आज जो हम लोग करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये टॉपिक हम लोग इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि आने वाले क्लास में हमें एक टॉपिक, मेजर टॉपिक स्टार्ट करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी कि पार्टनरशिप फर्म जो प्रॉफिट अर्न करती है तो उसके ओनर जो पार्टनर होते हैं उनमें उस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट का कई तरीके से किया जाता है। डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में पार्टनर को पेमेंट होता है। कुछ प्रॉफिट से पेमेंट होता है, लाइक कुछ सैलरी से पेमेंट होता है, कुछ बोनस से पेमेंट होता है, कुछ कमीशन से पेमेंट होता है, कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पेमेंट होता है। और पार्टनर्स ने अगर पैसा निकाला है फॉर्म से तो पार्टनर भी पार्टनरशिप फॉर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रोवाइड करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो इन सब बारे में डिटेल से बात करेंगे। फिलहाल उसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कंसेप्ट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। दोनों छोटे छोटे हैं पॉइंट है, इसलिए हमने एक ही क्लास में इनको कवर किया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले हम कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन आसान है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन भी आसान है लेकिन लेंदी है, उसमें कई सारे कंसेप्ट वर्क करते हैं। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एकदम सिंपल है। और जैसे आप लोगों ने पहले सीखा होगा 10th क्लास में या उससे पहले किसी भी मैथ के पेपर में इंटरेस्ट के कैलकुलेशन कैसे होती है, वैसे ही सिंपल इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैपिटल पे यहाँ पे हम करेंगे। पार्टनरशिप फॉर्म अगर डिसाइड करती है, उनके बीच में अगर ये पहले से म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है, यानी डीड में लिखा जा चुका है कि पार्टनर जो भी कैपिटल लगाएंगे फॉर्म में, बिजनेस में, उन पे उनको इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। अगर ऐसा डीड में लिखा हुआ है तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल पे। अच्छा, कैपिटल पे इंटरेस्ट सिर्फ स्टार्टिंग कैपिटल पे ही नहीं मिलता है जो कि 1 अप्रैल को हो। अगर पार्टनर बीच में भी कुछ एडिशनल कैपिटल लेके आते हैं तो उस पर भी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, और जहाँ जहाँ पे जिस पॉइंट पे हमें डिटेल में बताना होगा वहाँ वहाँ पे हम जो कैपिटल से रिगार्डिंग कंसेप्ट वर्क करते हैं उनको हम बताएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से हम स्टार्ट कर रहे हैं। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं। दो मेथड है जिसके थ्रू आप इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेशन का, इंटरेस्ट कैपिटल पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर सकते हैं। दोनों पे डिस्कशन करेंगे और कौन सा मेथड हमें यूज करना चाहिए। नॉर्मली दोनों में आंसर आपके एक ही आएगा, लेकिन कौन सा यूज करना चाहिए उस पर भी हम लोग बात करेंगे डिटेल में। चलिए हम लोग एक स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, जैसे हमारा स्ट्रेटजी होता है हर कंसेप्ट को पढ़ने का। तो पहले एक नॉर्मल सी बात करते हैं कि सपोज कीजिए कोई एक पार्टनरशिप फॉर्म है और उसका कोई एक पार्टनर है मिस्टर ए। मिस्टर ए का कैपिटल है 1 अप्रैल को 5 लाख रुपीज का। 1 अप्रैल को 5 लाख रुपीज का कैपिटल है और इनके पार्टनरशिप फॉर्म के डीड में लिखा हुआ है कि पार्टनर्स का जो भी कैपिटल होगा उस पे इंटरेस्ट प्रोवाइड कराया जाएगा और इंटरेस्ट का रेट होगा 10%। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल ट्रांजैक्शन है जिस पे हमें इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है। तो हम इस पे कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ पे हमें सिंपल इंफॉर्मेशन दिया गया है जिसमें बताया गया है कि पहली तारीख को 1 अप्रैल को 5 लाख रुपीज का कैपिटल है। तो हम मान लेते हैं कि ये कैपिटल 31 मार्च तक होगा। ये कैपिटल 31 मार्च तक होगा। तो हम लोग कुछ और दिमाग इसमें नहीं लगाएंगे और सिंपली 12 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देंगे। आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करने अच्छी तरीके से आता है, मुझे ऐसा लगता है। तो इस पे हम कैलकुलेट सिंपली 12 मंथ का करेंगे और ये हमारा 50,000 रुपीज आ गया इंटरेस्ट।
ठीक है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटा सा स्टार्ट किया हमने। चलिए ये क्वेश्चन नंबर हम 1 करते हैं। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। सेम पार्टनरशिप फॉर्म है। मिस्टर ए का एक कैपिटल है 1 अप्रैल को 5 लाख रुपीज का। मिस्टर ए ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया और पैसे की जरूरत थी पार्टनरशिप फॉर्म को, तो मिस्टर ए ने एडिशनल कैपिटल 1 अक्टूबर 24 को फिर से 5 लाख रुपीज इंट्रोड्यूस किया एज ए एडिशनल कैपिटल। तो अब आपके पास कैपिटल 1 अप्रैल का है एंड मिड ऑफ द ईयर यानी 1 अक्टूबर का एक एडिशनल कैपिटल है। तो इस पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे होगा? तो कैलकुलेशन कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इसको कैलकुलेट करने का आपके पास 2 मेथड अवेलेबल है। आप दोनों मेथड में से किसी भी मेथड को प्रेफरेंस दे सकते हैं जिससे आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने में आसानी हो। तो पहले हम लोग फर्स्ट मेथड की बात करते हैं। फर्स्ट मेथड की बात हम लोग कर रहे हैं और फर्स्ट मेथड में हम लोग क्या करेंगे? सेपरेट कैलकुलेशन करेंगे। सेपरेट कैलकुलेशन का मतलब क्या है? जो कि इस पे अलग कैलकुलेशन करेंगे ओपनिंग कैपिटल पे एंड क्लोजिंग कैपिटल पे अलग कैलकुलेशन करेंगे। क्लोजिंग नहीं, सॉरी, एडिशनल कैपिटल पे अलग कैलकुलेशन करेंगे। तो चलिए 1 अप्रैल का जो कैपिटल है वो 5 लाख रुपीज है और वो 31 मार्च तक है अवेलेबल। तो इस पे हम लोग 12 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारा 50,000 आएगा। एडिशनल कैपिटल जो 1 अक्टूबर को आया है उस पे हमारा 6 मंथ का कैलकुलेशन होगा क्योंकि वो 1 अक्टूबर को आया है और वहाँ से 31 मार्च हमारा 6 मंथ होता है। तो उस पे हम कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 75,000 कैलकुलेट होके आ रहा है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए हम लोग सेकेंड मेथड यूज करते हैं। सेकेंड मेथड क्या कहता है? सेकेंड मेथड कहता है कि आपके पास जो भी ओपनिंग कैपिटल है उस पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन वहां तक कीजिए जहां तक उसमें कोई बदलाव नहीं आए। सेकेंड मेथड कहता है कि ओपनिंग कैपिटल पे आप इंटरेस्ट का कैलकुलेशन वहां तक कीजिए जहां तक उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। तो यानी कि जो 1 अप्रैल को हमारा ओपनिंग कैपिटल कितना है? 5 लाख रुपीज। इस पे हम लोग कैलकुलेशन कितने महीने का करेंगे? तो 6 महीने का करेंगे, 6 मंथ का करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि 1 अक्टूबर को कैपिटल एडिशनल इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो टोटल कैपिटल 1 अक्टूबर से हमारा 10 लाख रुपीज का हो जाएगा। तो हम इस पे 6 मंथ का कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा ये 25,000 होगा और 1 अक्टूबर को हमारा टोटल कैपिटल क्या हो जाएगा? तो 10 लाख रुपीज हो जाएगा क्योंकि 5 लाख इनिशियल कैपिटल, शुरुआती कैपिटल और 5 लाख रुपीज एडिशनल कैपिटल। तो 10 लाख रुपीज हमारा टोटल कैपिटल हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है 10% और ये 10 लाख रुपीज कब तक 10 लाख रुपीज ही बना रहेगा। तो आगे कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है कि पार्टनर ने और कैपिटल लेके आया है या पार्टनर कुछ और कैपिटल लेके गया है, यानी कि ड्राइंग किया है। तो इसका मतलब 10 लाख रुपीज 31 मार्च तक बना हुआ है। इसके लिए हम इस पे 6 मंथ का कैलकुलेशन करेंगे 31 अक्टूबर से 31 मार्च। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या देखते हैं कि आप फर्स्ट मेथड यूज करें या सेकंड मेथड यूज करें, आपका आंसर सेम आएगा। आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं
एक और पॉइंट की क्या बात करते हैं कि सपोज यहाँ से कुछ कैपिटल पार्टनर ड्रॉ कर लेता है, यानी पार्टनर जो ड्राइंग करता है वो कैपिटल से, पार्टनर बिजनेस से पैसा निकाल रहा है तो कैपिटल से पार्टनर बिजनेस से पैसा ड्रॉ कर सकता है कैपिटल से। अब जिस तरह एडिशनल कैपिटल को लेके आता है उसी तरह से कैपिटल भी कुछ लेके जा सकता है। तो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल यानी कि कैपिटल को कम कर दिया, कैपिटल से पैसा निकाला। तो उस सिचुएशन में उस सिचुएशन में अगर आप फर्स्ट मेथड को प्रेफरेंस देंगे तो हो सकता है कि आपके कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ी आ सकती है। इसके लिए आपको क्या करना है, अगर कैपिटल से रिलेटेड बार बार इंट्रोड्यूस हो रहा है क्वेश्चन में और बार बार ड्राइंग हो रही है तो उस सिचुएशन में आपको सेकंड मेथड यूज करना चाहिए। या ये मैं तो ये कहूँगा कि आप सेकंड मेथड को ही प्रेफरेंस दीजिए अगर ज़्यादा कैलकुलेशन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में। क्लियर है मेरी बात? अच्छा, आगे बढ़ते हैं और हम लोग अब आपको क्वेश्चन की हेल्प से जो क्वेश्चन हम लोगों ने प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे रखे हैं एंड आपके होमवर्क के लिए उसकी हेल्प से क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 एक बार चेक कीजिए और पढ़िए एक बार क्वेश्चन नंबर 15 और मुझे बताइए कि यहाँ पे आपको कोई एक बार वीडियो पॉज कर लीजिएगा और फिर मुझे आप बताइएगा कि क्या आपको यहाँ पे कुछ भी समझने में परेशानी हो रही है या फिर आप इंटरेस्ट निकाल पाएंगे। तो वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार खुद से ट्राई कीजिए। चलिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि ए एंड बी दो पार्टनर हैं और उन्होंने एग्री किया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% प्रोवाइड कराया जाएगा पर एनम। कैपिटल अकाउंट एज ऑन 1 अप्रैल 19 20,000 एंड 15,000 है 1 अप्रैल को। उसके बाद बोल रहा है ए इंट्रोड्यूस additional capital, introduce additional capital 5,000 on 1st October 19 and B introduce additional capital 3,000 on 1st October 19. Calculate interest on capital of each partner 31st March 20. तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी अगर अभी आपने जो एग्जाम्पल ठीक से समझा है। तो चलिए मैं आपके लिए वो काम कर देता हूँ, फिर से आपको समझने में आसानी हो जाएगी। यानी कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और दो पार्टनर है तो दो बार हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। पहले हम ए के लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ए का कैलकुलेशन में 1 अप्रैल को कितना कैपिटल है, 1 अप्रैल को 20,000 का कैपिटल है। तो इस पे 5% 5/100 मल्टीप्लाई नेक्स्ट कैपिटल कब आ रहा है, नेक्स्ट कैपिटल आ रहा है 1 अक्टूबर को, यानी कि अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीने तक इस कैपिटल में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। तो यानी कि हम इस पे 6 मंथ का कैलकुलेशन करेंगे और हमारा ये इंटरेस्ट आएगा। नेक्स्ट कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रहा है 1 अक्टूबर 19 को, कितना 5,000। तो न्यू कैपिटल क्या हो जाएगा 20,000 प्लस 5,000 25,000 प्लस 5,000 25,000 और इसके बाद कोई भी चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस पे भी 6 मंथ का कैलकुलेशन होगा और ये होगा 625 आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए के लिए 1125 होगा। बी का आप आसानी से निकाल सकते हैं, अगर आपने नहीं निकाला है तो ए का अगर आप समझ गए तो बी का आप खुद से ट्राई कीजिए। एक बार वीडियो को पॉज ले लीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। चलिए 1 अप्रैल को इसका क्या कैपिटल है 15,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड नंबर ऑफ मंथ, कब तक इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है तो वो भी 1 अक्टूबर को ही लेके आ रहा है, यानी कि 6 मंथ अप्रैल से लेके सितंबर तक। तो ये आपका कैलकुलेट आ जाएगा 375।
और फिर 1 अक्टूबर को लेके आ रहा है 3000, तो न्यू कैपिटल क्या हो जाएगा 18,000, 5/100 मल्टीप्लाई 6/12, ये भी अक्टूबर से लेके मार्च तक, तो इसका आपका हो जाएगा 825। उम्मीद है कि मैंने आपको ठीक से समझाया है और आप समझ गए हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना एकदम सिंपल है। घबराइए नहीं, शांति रखिए। हम अभी काफ़ी क्वेश्चन करने वाले हैं और क्वेश्चन खत्म होते होते तक आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका भी आपके साइड से भी खत्म हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। यहाँ पे राजेश एंड देव पार्टनर्स हैं। राजेश एंड देव पार्टनर है एक फॉर्म में और उनका कैपिटल 1 अप्रैल को 4 लाख एंड 2 लाख है और वो जो प्रॉफिट शेयर करते हैं आपस में वो इक्वली प्रॉफिट शेयर करते हैं। 1 अक्टूबर 19 को उन्होंने डिसाइड किया है कि कैपिटल शुड बी 3 लाख ईच, मतलब अभी क्या है दोनों का, एक का 4 लाख रुपीज है और एक का 2 लाख रुपीज है। अब 1 अक्टूबर से उन्होंने क्या डिसाइड किया है कि दोनों लोगों का कैपिटल 3 लाख रुपीज होगा, यानी कि राजेश 1 लाख रुपीज को निकाल के ले जाएगा और देव 1 लाख रुपए को लेके आएगा एज ए एडिशनल कैपिटल। तो बाद बाकी क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया गया है। तो चलिए हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करते हैं और पहले राजेश का कैलकुलेट करते हैं। तो 1 अप्रैल 19 को कितना है 4 लाख रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% एंड कब चेंज हो रहा है 1 अक्टूबर को, यानी कि 1 अप्रैल से सितंबर तक 30 सितंबर तक 6 मंथ, तो 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, ये 20,000 और फिर 1 अक्टूबर से कैपिटल कितना हो रहा है राजेश का 3 लाख रुपीज। दोनों ने डिसाइड किया है कि 1 अक्टूबर से इक्वल कैपिटल रखेंगे, तो ये हो जाएगा 15,000 और आपको आ जाएगा 35,000। क्लियर है? देव का कैलकुलेट कर लेते हैं। देव का आपको खुद करना चाहिए कैलकुलेट। तो देव का भी 1 अप्रैल को कितना है, अच्छा आप लोग नोट डाउन कर लिया, नहीं नोट डाउन कर लीजिए या फिर वीडियो पॉज करके भी आप कर सकते हैं। 1 अप्रैल 19 को कैपिटल कितना है 2 लाख रुपीज का और ये 2 लाख रुपीज रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है एंड नंबर ऑफ मंथ 6 मंथ, क्योंकि चेंज कब हो रहा है 1 अक्टूबर को, तो ये आपका कितना आ जाएगा 10,000 और फिर 1 अक्टूबर से कितना कैपिटल हो रहा है, तो 1 अक्टूबर से 3 लाख रुपीज का कैपिटल हो रहा है, तो ये आपका 15,000 हो जाएगा और इसके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 25,000 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आप लोग इस तरह के क्वेश्चन, ज़्यादातर इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, नहीं तो अभी हम एक पॉइंट अभी क्वेश्चन करेंगे 17 एंड 19 दो क्वेश्चन करेंगे जिसमें आप जो एक और टाइप से क्वेश्चन आता है उसका भी आपको पता चल जाएगा। तो 17 करने से पहले मैं चाहता हूं कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं, फिर हम लोग वापस 17 पे आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 एक बार ध्यान दीजिए, प्लीज एक बार क्वेश्चन नंबर 19 को रीड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। 3 पार्टनर हैं पी, एस एंड आर। 31 मार्च 20 को आफ्टर ऑल द नेसेसरी एडजस्टमेंट, ध्यान दीजिएगा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपोर्टेंट है और इससे ठीक पहले वाला क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। अगर आपने ये दोनों क्वेश्चन कर लिए 19 और 17 तो आपका टॉपिक यहीं पे खत्म हो जाएगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कैलकुलेशन से रिलेटेड कुछ भी नहीं बचेगा, कंसेप्ट से रिलेटेड कुछ बचेगा वो आपका जब हम लोग P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट करेंगे तब और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी उस कंसेप्ट के बारे में। और लेकिन आज भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन क्वेश्चन के लेवल में आपका कंसेप्ट यहीं पे ख़त्म हो जाएगा।
ठीक है, टाइप ऑफ क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा। बस एक कंसेप्ट के बारे में डिस्कशन करना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में क्या ओपिनियन होता है पार्टनरशिप फॉर्म में इन डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में। ठीक है, उस बाद में बात करते हैं, उसमें पहले क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है PSR 3 पार्टनर है और 31 मार्च को बोल रहा है कि आफ्टर ऑल नेसेसरी एडजस्टमेंट द कैपिटल अकाउंट ऑफ PSR stood 60, 40 and 30,000 respectively. It was discovered that interest on capital 10% per annum has been omitted. The profit for the year ended 31st March 20 amounted to 90,000 and the partners drawing has been 12,000, 8,000, 6,000 respectively. और रेशियो दिया हुआ है, किस रेशियो में वो लोग आपस में प्रॉफिट एंड लॉस को बांटते हैं। अच्छा, एक सेकेंड रुकिए। आप इस क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखेंगे तो कैपिटल का डेट क्या दिया हुआ है, डेट ऑफ कैपिटल क्या दिया हुआ है, डेट ऑफ कैपिटल इस क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे तो 31 मार्च 20 दिया गया है, यानी कि लास्ट डेट ऑफ फिनेंशियल ईयर। क्योंकि अभी जो पीछे के 2-3 क्वेश्चन हमने किए हैं विथ इंक्लूडिंग एग्जाम्पल, उस क्वेश्चन में हम स्टार्ट कहाँ से करते थे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन और कहाँ तक करते थे। हम लोग 1 अप्रैल से स्टार्ट करते थे ओपनिंग कैपिटल, एंड अगर कोई एडिशनल साथ में आए तो एडिशनल कैपिटल्स दोनों के डेट से 31 मार्च के डेट तक हम लोग कैलकुलेशन करते थे। यानी कि कैलकुलेशन कब से स्टार्ट होता था, अगर सिर्फ ओपनिंग कैपिटल फर्स्ट डेट वाली कैलकुलेशन की बात करें तो 1 अप्रैल से, लेकिन यहाँ पे जो कैपिटल दिया हुआ है वो 31 मार्च 20 का, यानी कि आपको क्लोजिंग कैपिटल दिया गया है। तो इस सिचुएशन में इस क्लोजिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं हो सकता है, यानी कि क्लोजिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है। आपको ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। मैं आपको थोड़ी देर के लिए आपके माइंड को क्लास 11th में ले जाना चाहता हूं, और आप याद कीजिए जब आप बैलेंस शीट बनाते थे तो आप लायबिलिटी साइड में सबसे पहले क्या लिखते थे, कैपिटल। और कैपिटल का मतलब क्या, ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि जो आपके ट्रायल बैलेंस में अवेलेबल रहता था उसमें वो कैपिटल लिखते थे, ओपनिंग कैपिटल। फिर आप इसमें क्या करते थे, ओपनिंग कैपिटल में अगर नेट प्रॉफिट है तो नेट प्रॉफिट को प्लस करते थे, सिर्फ प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, अगर लॉस रहता तो माइनस करते। फिर अगर कोई पार्टनर ड्राइंग करता था तो उस ड्राइंग को भी क्या करते थे, आप माइनस कर देते थे। फिर अगर कोई एडिशनल कैपिटल होता था तो उसको भी आप क्या करते थे, प्लस कर देते थे। तो आपका क्या निकल के आता था, आपका निकल के आता था क्लोजिंग कैपिटल, आपका निकल के आता था क्लोजिंग कैपिटल। आप यहाँ ओपनिंग कैपिटल से स्टार्ट करते थे और इन सब एडजस्टमेंट को फाइनल करने के बाद आपका क्लोजिंग कैपिटल निकल के आता था, जो कि बैलेंस शीट में आप आउटर कॉलम में लिखते थे। याद आया? नहीं याद आया तो अभी समझ लीजिए। आप ओपनिंग कैपिटल लेते थे, उसमें अगर एडिशनल कैपिटल है प्लस करते थे, नेट प्रॉफिट है तो प्लस करते थे, नेट लॉस रहता था तो माइनस करते थे, एंड ड्रॉइंग को माइनस करते थे। फिर जो आपका आफ्टर एडजस्टेड कैपिटल आता था यानी क्लोजिंग कैपिटल, उसको आप आउटर कॉलम में लिखते थे बैलेंस शीट में। तो यहाँ पे यही कैपिटल दिया गया है, जबकि हमें इंटरेस्ट निकालना है इस पे एंड इस पे। कब तक? 31 मार्च तक। और कैपिटल ही कब का है? 31 मार्च का। तो हमें कहाँ जाना होगा? हमें जाना होगा 1 अप्रैल को, और 1 अप्रैल तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन सारे एडजस्टमेंट से गुजरना पड़ेगा, इन सारे एडजस्टमेंट से हमें गुजरना पड़ेगा। तो इन सारे एडजस्टमेंट को अगर हम रिवर्स कर दें तो हमें ओपनिंग कैपिटल मिल जाएगा, कोई डाउट? अगर इन सारे एडजस्टमेंट को हम रिवर्स कर दें, यानी कि एडिशनल कैपिटल प्लस है तो माइनस कर देंगे, ड्रॉइंग माइनस है तो प्लस कर देंगे, नेट प्रॉफिट प्लस है तो माइनस कर देंगे, तो हमें ओपनिंग कैपिटल मिल जाएगा।
और ओपनिंग कैपिटल जैसे ही मिलेगा उसके बाद इंटरेस्ट निकालना आपके कौन से हाथ का खेल है, बाएं हाथ का, और जो बाएं हाथ से लिखते हैं उनके लिए दाहिने हाथ का। ठीक है, तो आइए यही देखिए। तो हम यहाँ पे हमें क्लोजिंग कैपिटल दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट को माइनस कर देंगे। हम क्या करेंगे, एडिशनल कैपिटल को माइनस कर देंगे, यानी कि जो माइनस है उसको प्लस करेंगे और जो प्लस है उसको माइनस कर देंगे, और ड्राइंग को प्लस कर देंगे। तो हम पहुंच जाएंगे कहाँ पे, सबको कैलकुलेशन से ओपनिंग कैपिटल पे। ठीक है, सहमत है आप लोग मेरी बात से, समझ में आया? कोई डाउट हो प्लीज लिखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन अब आपके लिए एकदम आसान है। क्वेश्चन नंबर 19 कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लिखना चाहते हैं एक बार लिख लीजिए। तीन पार्टनर हैं, पी, एस एंड आर। क्लोजिंग कैपिटल जो दिया हुआ है वो ले लेंगे, यानी कि 31 मार्च का जो कैपिटल दिया हुआ है वो हम ले लेंगे। कितना है, 60,000, 40,000 एंड 30,000। अभी ड्राइंग आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि पार्टनर्स की ड्राइंग क्या है, तो क्या करेंगे हम लोग, प्लस ड्राइंग 12,000, 8,000, 6,000। प्रॉफिट भी आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना है प्रॉफिट, 90,000। तो 90,000 प्रॉफिट है और तीन पार्टनर है, यहाँ पे लिखते हैं 90,000 प्रॉफिट है और तीन पार्टनर है, तो उनके बीच में 90,000 किस कैसे बटेगा, तो 90,000 उनमें बटेगा किस रेशियो में बताइए, बोलिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है, सोचने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन मिसिंग रहता कि 3:2:1 के रेशियो में बटेगा तो हम इक्वली बांट देते। ये सारी बातें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप में की है, आप एक बार उसको जरूर देखिएगा। स्टूडेंट नॉर्मली थ्योरी वाले टॉपिक को स्किप कर देते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि थ्योरी में टाइम वेस्ट करें, लेकिन एक बार देखिए, इससे आपको क्या होगा कि किसी भी क्वेश्चन के कंसेप्ट में आपको याद तो नहीं रहेगा क्योंकि आप उतना ध्यान नहीं देंगे, लेकिन जब जब मैं बताऊंगा कि ये हमने डिस्कस किया था या फिर मैं बोलूंगा तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ ये कंसेप्ट लगता है। तो किस रेशियो में बटेगा इनका, 3:2:1। अच्छा, रेशियो पे हमारा अलग से वीडियो है जहाँ पे हमने एडमिशन के टाइम जो पार्टनरशिप के रेशियो चेंज होता है, गेनिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइंग रेशियो, इसकी बात की है। तो आप रेशियो के लिए आपको रेफर करना है कौन सा, रेशियो वाला क्लास। ठीक है, तो 90,000 को बांट देंगे हम लोग। कैसे बांटते हैं, हम लोग इसका टोटल कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 3 + 2 + 1 6 हो जाएगा। तो P को कितना मिलेगा, 3/6। P को कितना मिलेगा, 3/6। S को कितना मिलेगा, 2/6 एंड R को कितना मिलेगा, 1/6। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 45,000, ये हो जाएगा आपका 30,000 और ये आपका हो जाएगा 15,000। ठीक है, मेन टॉपिक पे आते हैं। तो नेट प्रॉफिट को क्या करना है, प्रॉफिट को माइनस करना है। 45,000, 30,000 एंड 15,000। तो हमारा ओपनिंग कैपिटल निकल के आ जाएगा
और ओपनिंग कैपिटल हमारा 1 अप्रैल 19 का आ गया। कितना, इसको आप प्लस माइनस कीजिए, ये आ जाएगा 27,000, ये आ जाएगा आपका 18,000 और ये आ जाएगा आपका 21,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता ही है 10%, 10%, 10%, तो 27,000 मल्टीप्लाई 10%, 18,000 मल्टीप्लाई 10%, तो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होके आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2700, 1800 एंड 2100। क्लियर है? कोई डाउट है बताइए। अच्छा क्वेश्चन था, मजा आया करके? चलिए, मजा आया अगर आपको 19 नंबर क्वेश्चन करके, तो आपको 17 नंबर क्वेश्चन में डबल मजा आने वाला है। ठीक है, अच्छा 17 नंबर जो क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए। और मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। 99% या अभी तक मैं बोलूँ 100% स्टूडेंट इस क्वेश्चन में मैंने देखा है जो सीख भी जाते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो फंस जाते हैं। तो मज़ेदार क्वेश्चन है, आप अपने दोस्तों से पूछने के लिए भी इस क्वेश्चन को रेफर कर सकते हैं। जिन्होंने किया है उनके लिए तो आसान है, जिन्होंने नहीं किया है उनको थोड़ी सी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है, स्पेशली एक पार्टनर है इसमें बीना, उसके केस में। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन करते हैं। आपके लिए मैं इसी तरह बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आता हूँ, जिससे आप जब एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो आप, ये मेरी गारंटी है कि आपके सामने जो भी क्वेश्चन आएगा, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपने पहले नहीं किया होगा, बशर्ते रिवाइज करते रहिए। अच्छा, अकाउंट में जानते हैं, अकाउंट या कॉमर्स ही में ही बोलूँगा, मैं देखा है कि यहाँ पे ये मेरा मानना है कि ज़्यादातर वो स्टूडेंट ज़्यादा सक्सेस पाते हैं जो रिवीजन बहुत लगाते हैं, क्योंकि सारा खेल प्रैक्टिस का है। जो अच्छे स्टूडेंट हैं, जिनका माइंड कुछ ज़्यादा कंपेयर देन मेरे से ज़्यादा शार्प है, उन लोगों को मैंने देखा है कि उन्हें समझ में तो कंसेप्ट आ जाता है, लेकिन लैक ऑफ प्रैक्टिस उनका कंसेप्ट एग्जामिनेशन हॉल में गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि उन्हें क्वेश्चन आता है लेकिन बार बार उन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया है, तो फिर क्वेश्चन को लास्ट स्टेप तक नहीं ले जा पाते हैं। क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन का सॉल्यूशन आता है उन्हें एज ए कंसेप्ट माइंड में क्लियर है, लेकिन पेन को क्लियर नहीं है तो लिख नहीं पाते हैं। तो मेरा ये पर्सनली एडवाइस है, आप अभी तो 12th में है, आगे और प्रोफेशनल जर्नी में जाएंगे, CA CS CMA इन सब जर्नी में, तो वहाँ भी मैंने CA CS CMA किया है, तो मुझे मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि मैं अपने आप को एक मतलब औसत दर्जे का स्टूडेंट मानता हूँ, लेकिन मुझे इसलिए सक्सेस मिली क्योंकि मैं प्रैक्टिस में बहुत बिलीव रखता हूँ। इसलिए आप लोगों से पर्सनली एडवाइस है कि बार बार प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप सारे क्वेश्चन को बनाइए, नहीं, आप अपने फेवरेट क्वेश्चन को सर्कल करके रखिए और उसी को रेगुलर बेसिस पे आप बनाते रहिए। जो आपका पर्सनल नोट, हर स्टूडेंट का अपना पर्सनल नोट होता है, आप अपना पर्सनल नोट बनाइए और उसको एक दो बार वीक में भी अगर एक कंसेप्ट को आप रिवाइज कर लेते हैं तो आप काफ़ी अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। और मार्क्स का छोड़िए, मार्क्स को क्या है, एक एग्जामिनेशन आपको जज नहीं कर सकता है, लेकिन लाइफ में भी आपके कंसेप्ट क्लियर रहेंगे रिगार्डिंग जो सब्जेक्ट का बार बार प्रैक्टिस करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 17 कहता है सुमति एंड बीना पार्टनर है, प्रॉफिट दोनों आपस में बांटने का उनका जो सिस्टम है वो 3:2 का है, 3:2 में बांटते हैं और उनका कैपिटल जो है वो 31 दिसंबर, ओहो देख लीजिए फिर से कौन सा कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल दे रहा है, लास्ट डेट का कैपिटल, यानी कि हमको कहाँ जाना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल के पास जाना पड़ेगा। ओपनिंग कैपिटल के पास जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। उन एडजस्टमेंट को जब हम फाइनल कर लेंगे तो हम पहुंचेंगे ओपनिंग कैपिटल पे।
आइए, तो लास्ट डेट का कैपिटल बताया गया है 2 लाख रुपीज। तो पहले हम लोग पार्टनर का नाम लिख लेते हैं, सुमति एंड बीना, एंड क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्लोजिंग कैपिटल आपका 2 लाख रुपीज। और फिर बोल रहा है क्या, ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग ऑफ सुमति एंड बीना 25,000 एंड 20,000। तो ड्राइंग को हम लोग क्या करते हैं, ड्राइंग को हम लोग प्लस कर देते हैं 25,000 एंड 20,000, ठीक है। बोला 1 अक्टूबर 19 को बीना ने एक एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था 40,000 का। तो एडिशनल कैपिटल को भी हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। एडिशनल कैपिटल को बीना ने 1 अक्टूबर को इंट्रोड्यूस किया था 40,000 का। और फिर बोल रहा है कि दे अर्न प्रॉफिट अमाउंटिंग 35,000 फॉर द ईयर इंडेड 31 दिसंबर 19। तो जो प्रॉफिट है 35,000, रेशियो आपको दिया हुआ है, तो आपको पता है कि कैसे कैलकुलेट करना है। 35,000 प्रॉफिट है और रेशियो कितना है 3:2, यानी कि इसको हम लोग क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे, 5 हो जाएगा। यानी सुमति को कितना मिलेगा 3/5 एंड बीना को कितना मिलेगा 2/5। 3/5 कैलकुलेट करेंगे तो हमें ये आ जाएगा 21,000 एंड ये कैलकुलेट करेंगे तो 14,000। अच्छा, इस क्वेश्चन पे ध्यान रखिएगा, अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन मेरे ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि कुछ दिन बाद अगर टेस्ट लूंगा मैं तो उसमें ये क्वेश्चन रहेगा और आप फंस जाएंगे, इससे ध्यान रखिएगा। चलिए, तो प्रॉफिट को भी हम लोग क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, हटा देते हैं, माइनस कर देते हैं प्रॉफिट को, और 21,000 तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ओपनिंग कैपिटल, और ये आ जाएगा आपका 1,04,000, ये आपका आ जाएगा 66,000। क्लियर है। अच्छा, सुमति के केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, ये दो बातें और समझ लीजिए, जहाँ पे डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया गया है या फिर प्रॉफिट के बारे में जानकारी नहीं दी गई है कि तो प्रॉफिट तो प्री स्पेसिफाइड रहता है कि 31 मार्च को कैलकुलेशन होता है, लास्ट डेट पे ही तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ। तो लास्ट डेट को ही एडिशन हुआ होगा, यानी कि हम लोगों ने प्रॉफिट प्लस किया होगा ओपनिंग कैपिटल में, तो ये तो लास्ट डेट को ही हुआ होगा। यानी कि जो ये कैपिटल है, ये हमारा जो इंक्रीज हुआ है, ये कैपिटल 1,04,000, वो कब इंक्रीज हुआ होगा 21,000, तो लास्ट डेट को। तो यानी कि ये जो 21,000 है लास्ट डेट को इंक्रीज हुआ, इसलिए इंटरेस्ट कैलकुलेशन में इस पर इम्पैक्ट नहीं आएगा। क्योंकि आप ये सोच सकते हैं ना कि 1,04,000 1 अप्रैल को था, तो इसको हमने कहाँ पे ऐड किया होगा, जो माइनस कर रहे हैं, तो ये तो लास्ट डेट को ही आप फाइनल अकाउंट बनाते थे, याद है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 25, ऐसे आप बनाते थे 11th में। यानी कि प्रॉफिट कब कैलकुलेट हुआ होगा 31 मार्च को, यानी कि 31 मार्च को ही ऐड हुआ होगा। तो हमें ये नहीं सोचना है कि इसका इम्पैक्ट इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कैलकुलेशन करने के टाइम कैपिटल में कोई इम्पैक्ट डालेगा। चलिए, ड्राइंग के बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी गई है कि किस पर्टिकुलर डेट पे निकाला गया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी कि सिंपली क्या क्वेश्चन में लिख दिया गया है, ड्यूरिंग द ईयर, डेट नहीं बताया गया है। तो यहाँ पे हम क्या एजम्पशन लेंगे, तो यहाँ पे भी हम यही एजम्पशन लेंगे कि ड्राइंग जो है वो फर्स्ट डेट को ही हो गया होगा। ड्राइंग कब हो गया होगा, फर्स्ट डेट को ही ड्राइंग हो गया होगा, यानी कि इसका भी इम्पैक्ट जो है कैलकुलेशन, कैपिटल के कैलकुलेशन में, यानी कि जो कैपिटल हमने कैलकुलेट किया है 1,04,000, उस पर इंटरेस्ट के कैलकुलेशन में नहीं आएगा। क्योंकि आप तो सोच सकते हैं कि ड्राइंग अगर जून में किया हो, अगस्त में किया हो, दिसंबर में किया हो, तो कैपिटल उस टाइम पे इंक्रीज या डिक्रीज हुआ होगा,
तो आप टेंशन मत लीजिए, ड्राइंग हमने मान लिया है कि 1 तारीख को ही ड्राइंग हो गया था और प्रॉफिट लास्ट डेट को इंक्लूड हुआ था, इसलिए वहां से हमने हटा दिया है। चलिए, तो अब सुमति के केस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया गया है क्वेश्चन में 10%। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट होके, अच्छा 1 मिनट, ये 2,04,000 होगा, 2,04,000, सॉरी 2,04,000। तो ये सुमति के केस में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 20,400, तो 2,04,000 का 10%। अच्छा, लेकिन बीना के केस में देखिए, बीना के केस में दो बातें हैं। पहली बात है एडिशनल कैपिटल और दूसरी बात है ओपनिंग कैपिटल। पहली बात है ओपनिंग कैपिटल एंड दूसरी बात है एडिशनल कैपिटल, क्योंकि यहाँ पे तो कैपिटल अमाउंट इंट्रोड्यूस किया गया है। तो यहाँ पे हम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो 66,000 पे तो 6 मंथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 1 अप्रैल से मान लिया हमने, 1 अप्रैल से कब 31 अक्टूबर, ये कब आ रहा है 1 अक्टूबर को, यानी कि 6 मंथ तक वाले में तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये आपका कितना आ जाएगा 3,300। अच्छा, अब ये बताइए कि अब किस अमाउंट पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करें। अगर 66,000 में 40,000 को हम ऐड कर दें, 66,000 में हम 40,000 को ऐड कर दें, तो हमें किस अमाउंट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहिए? 1,04,000, 66,000 में अगर कर दें 40,000 ऐड, तो 1 लाख कितना हो जाएगा 6,000। क्या हमें इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहिए? सोचिए, क्योंकि अभी तक जो हमने सीखा है उस हिसाब से जब एडिशनल कैपिटल आया उसको हम क्या करते थे, ऐड कर देते थे ओपनिंग कैपिटल में, और फिर हम उसको क्या करते थे, इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि ये 40, यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल आपका कितना है 66,000, क्लोजिंग कैपिटल कितना है 1 लाख। और मैंने आपको क्या बताया कि प्रॉफिट का एडिशन कब हुआ होगा, ये किस डेट का कैपिटल है, 31 मार्च का कैपिटल है, और प्रॉफिट भी इसमें कब ऐड हुआ होगा 31 मार्च को ही ऐड हुआ होगा प्रॉफिट ऐड। तो यानी कि अगर प्रॉफिट ऐड नहीं होता तो 31 मार्च को कितना कैपिटल होता, तो प्रॉफिट ऐड नहीं होता तो 31 मार्च को कैपिटल होता कितना 14,000, यानी माइनस करने के बाद यानी कि 86,000, यानी कि 86,000। तो 86,000 ही हमारा कैपिटल होता, और यहाँ पे 6,000 हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो हमारा जो कैपिटल बचा वो कितना बचा 86,000 31 मार्च को, यानी कि, और 1 अक्टूबर को कितना था 66,000, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, यानी यहाँ से यहाँ तक, यानी कि 6 मंथ का कैपिटल हमारा क्या रहा, तो 6 मंथ का कैपिटल रहा हमारा 86,000। तो 86,000 पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे 10/100 मल्टीप्लाई 6/12, तो ये आपका कितना आ जाएगा 4,300। तो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा 7,600। एम आई क्लियर? उम्मीद है समझ में आया, थोड़ा सा ट्रिकी था लेकिन आप समझ गए होंगे। पहले हमने ओपनिंग कैपिटल निकाला, ओपनिंग कैपिटल पे हमने जहाँ तक चेंज होता है वहाँ तक 6 मंथ का 1 अक्टूबर तक का हम लोगों ने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया। फिर आपको पता है कि प्रॉफिट का एडिशन लास्ट डेट ऑफ कैपिटल होता है, तो वहाँ पे लास्ट कैपिटल 1 लाख है इंक्लूडिंग प्रॉफिट। तो अगर प्रॉफिट इंक्लूड नहीं करेंगे तो कितना कैपिटल होगा 86,000, और 86,000 कैपिटल हमारा 31 मार्च से कब तक रहेगा 1 अक्टूबर तक रहेगा। तो उस पे हम 6 मंथ का कैलकुलेट करेंगे, और हमारा इंटरेस्ट जो है सो बीना के केस में
7600 का टोटल इंटरेस्ट होगा। क्लियर है? पक्का? श्योर? आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब जो आगे के क्वेश्चन है उसमें कोई खास दम नहीं है। हम लोग आगे के क्वेश्चन करते हैं। 19 कर लिया हम लोगों ने। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। आपको दो पार्टनर हैं ए एंड बी। उन्होंने बिजनेस 1 जनवरी को स्टार्ट किया है 19 को। और फर्स्ट यहाँ पे ईयर इंट लिखा हुआ है, यानी कि ये जनवरी से दिसंबर, ये बता दिया क्वेश्चन ने, जनवरी से दिसंबर तक का कैलकुलेशन है। तो फर्स्ट अब जनवरी को स्टार्ट किया, 60-40 उनका कैपिटल है। और डूरिंग द ईयर वी इंट्रोड्यूस 10,000 टू द फॉर्म एज एडिशनल कैपिटल ऑन 1 जुलाई 19। दे विड्रॉ 500 पर मंथ फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस इन लीव ऑफ प्रॉफिट। इन लीव ऑफ प्रॉफिट, इन लीव ऑफ प्रॉफिट मतलब कैपिटल से ड्राइंग नहीं कर रहा है। वो ड्राइंग कहाँ से कर रहा है? प्रॉफिट से, यानी जो उसका प्रॉफिट का हिस्सा बन रहा है उससे वो पैसे निकाल रहा है, यानी कि कैपिटल पे कोई इम्पैक्ट नहीं जा रहा है। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% दिया हुआ है और आपको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो काम की बात थी मैंने आपको बता दी। बाद में क्वेश्चन में कोई भी जान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। अभी एंड बीबू दो पार्टनर हैं। पहले अभी का कैलकुलेट करते हैं और फिर बीबू का कैलकुलेट करेंगे। तो अभी कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अभी का 1 जनवरी को कितना कैपिटल है? 60,000। और कब चेंज हो रहा है? तो 1 जुलाई को, यानी कि 30 जून तक 60,000 ही रहेगा। 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में अवेलेबल है। तो 6 मंथ के लिए इस पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। कितना हो जाएगा ये? 3000। एंड फिर 1 अक्टूबर को चेंज हो रहा है, 10,000 रुपीज लेके आ रहा है। तो कैपिटल कितना हो जाएगा? 60 प्लस 10 70,000। और 70,000 फिर कब से रहेगा? जुलाई से लेके दिसंबर तक। तो यानी कि 6 मंथ। और तो ये हो जाएगा आपका 3500, यानी कि 6500 अभी का कैपिटल पे इंटरेस्ट हो गया। विभू का में तो कोई दम नहीं है, आपको पता ही है कि विभू का क्वेश्चन में कुछ बोला ही नहीं है। यानी 1 जनवरी को जो कैपिटल है वही लास्ट तक है, कोई चेंजेस नहीं हुआ है। और अभी वाले में ये ड्राइंग कैपिटल को कम नहीं करेगा, बिकॉज प्रॉफिट निकाल रहा है, कैपिटल नहीं। चलिए 40,000 का 10%, 12/12 यानी 12 महीने तक रहा, तो इसका 4,000। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या बताइए? आसान था। एक पॉइंट न्यू सीखा हमने कि अगर प्रॉफिट से ड्राइंग हो रहा है तो उससे कैपिटल पे कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। 20 तो हमने किया ही है। 21 देखिए। के एंड वी पुट्टू एंड वुट्टू पार्टनर हैं और उनका कैपिटल है 40 एंड 60 1 जनवरी 19 को। और जब भी जनवरी लिखा हो ना तो जरूर ध्यान दीजिएगा कि अकाउंट कब क्लोज हो रहा है। अगर क्वेश्चन में नहीं प्रोवाइड कराया गया है कि अकाउंट कब क्लोज हो रहा है, उस सिचुएशन में आप मान लीजिएगा 1 जनवरी को स्टार्ट हो रहा है तो दिसंबर में ही अकाउंट क्लोज होगा। तो के एंड वी पार्टनर है, 40-60 कैपिटल है। 1 जनवरी को बोल रहा है कि कुछ कैपिटल लेके आ रहा है। 1 अगस्त को 5,000 के कैपिटल लेके आ रहा है और फिर 5,000 नवंबर में लेके आ रहा है 15 नवंबर को। तो आपको बोल रहा है कि आप दोनों का इंटरेस्ट कैलकुलेट कीजिए और इंटरेस्ट का रेट 6% है।
तो वी वाले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो टू वाले में, क्योंकि वो टू का तो कोई भी एडिशन नहीं हो रहा है, ना ही ड्राइंग हो रहा है। तो हम लोग के का कैलकुलेट करते हैं, और के का पहला 1 जनवरी को ओपनिंग कैपिटल कितना है, तो बोल रहा है कि 40,000। ओके, नो प्रॉब्लम। तो 40,000 का 6%, और कितने कब चेंज कब हो रहा है, अगस्त में, यानी कि 31 जुलाई तक 40,000 ही कैपिटल है। तो 7/12 ये हो जाएगा 1400। और फिर नेक्स्ट चेंज कब हो रहा है, 1 अगस्त को। तो अब न्यू कैपिटल कितना हो जाएगा, 45,000। और न्यू कैपिटल कितने दिनों के लिए रहेगा, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 मंथ, और नवंबर हाफ यानी 3.5, क्योंकि 15 नवंबर को फिर कैपिटल लेके आ रहा है। तो 6/100 मल्टीप्लाई 3.5 डिवाइड बाई 12, 787.5। फिर एडिशनल कैपिटल और इंट्रोड्यूस हो रहा है कब, 15 नवंबर को। तो कितना, 5,000। तो हमारा अब कैपिटल कितना हो जाएगा, 45 + 5 मल्टीप्लाई 6/100 मल्टीप्लाई 1.5, यानी हाफ मंथ नवंबर एंड 1 दिसंबर बाई 12। तो ये आपका हो जाएगा 375, और आपका आंसर हो जाएगा 2562.5। क्लियर है। वो टू का कैलकुलेट करना जरूरी नहीं है, लेकिन चलिए क्या कर सकते हैं, कर देते हैं, क्वेश्चन है तो बी का एक ही कैपिटल है 60,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, और 12 मंथ के लिए यानी 3600। क्वेश्चन नंबर 22 मैं नहीं कर रहा, एकदम आसान है, आप लोग खुद कर लीजिएगा। 1 जुलाई को बिजनेस स्टार्ट हुआ है और मार्च तक खत्म हो रहा है, तो यानी कि 9 मंथ का बस इंटरेस्ट निकालिएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाद बाकी कैपिटल 3 पार्ट का दिया हुआ 5, 6, 7। तो 5 लाख मल्टीप्लाई 12/100 मल्टीप्लाई 9/12, 6 लाख मल्टीप्लाई कितना, 12/100 मल्टीप्लाई 9/12। तो ये आप खुद से निकाल लीजिएगा, आसान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, यहाँ पे आप नया सीखेंगे जब कोई पार्टनर पैसा निकाल के लेके जाता है। तो दो पार्टनर है, राहुल एंड पारुल। 1 अप्रैल 19 को उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया 3 लाख एंड 250 से। 1 जुलाई को फिर वो कैपिटल लेके आ रहे हैं 60 एंड 50। पारुल ड्रॉ कर रही है 30,000 आउट ऑफ कैपिटल, आउट ऑफ हिज कैपिटल। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में स्पेशली दे दिया गया है कि आउट ऑफ कैपिटल ड्राइंग हो रहा है, तो ध्यान रखिएगा कैपिटल कम करेंगे। लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में दिया था आउट ऑफ प्रॉफिट, तो वहाँ पे हमने कैपिटल कम नहीं किया था, क्योंकि कैपिटल से तो पैसा कैपिटल का निकाल ही नहीं रहा है, वो क्या निकाल रहा है प्रॉफिट का पैसा। तो यहाँ पे क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। राहुल का पहले निकालते हैं, फिर पारुल की बात करेंगे। तो 1 अप्रैल को राहुल का कितना कैपिटल है, 3 लाख रुपीज का। एंड फिर नेक्स्ट चेंज कब हो रहा है, 1 जुलाई को 60,000 लेके आ रहा है, तो 360 हो जाएगा, 3 लाख प्लस 60,000। एंड फिर वो कैपिटल में चेंजेस कब कर रहा है, तो 1 फरवरी को चेंज कर रहा है, 30,000 विड्रॉ कर रहा है। तो यानी कितना हो जाएगा, 3 लाख, कितना हो जाएगा 3 लाख, बोलिए। पारुल कर रही है, वो कौन सा कर रही है, पारुल। तो इसका तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पारुल विड्रॉ कर रही है, राहुल विड्रॉ नहीं कर रहा है, सॉरी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसमें तो अब कोई चेंज है नहीं, तो बस निकाल कैलकुलेट कर देंगे। तो 1 अप्रैल को 3 लाख है, तो चेंज कब हो रहा है, 1 जुलाई को, यानी कि कब तक रहा ये, सिर्फ 3 महीने, अप्रैल मई जून। तो ये, और नेक्स्ट वाला कब रहेगा, जुलाई से लेके मार्च तक, यानी 9/12। तो इसका तो कोई दिक्कत नहीं है, 7,500 एंड
27,000, तो ये आपका 34,500 हो गया। चलिए, ये आसान था। पारुल की बात करते हैं। पारुल का ओपनिंग कैपिटल कितना है 1 अप्रैल 19 को 2,50,000। फिर चेंज इसका कब हो रहा है, नेक्स्ट चेंज कब हो रहा है, 1 जुलाई को ही इसका भी चेंज हो रहा है। तो कितना 50,000 ये लेके आई है तो कितना हो जाएगा 3 लाख। एंड पारुल ड्रॉ कर रही है पैसा कब 1 फरवरी को। तो अब कैपिटल कितना हो जाएगा 3 लाख माइनस 30,000। तो अगर कैपिटल से पैसा निकाला जाए तो कैपिटल को कम कर दीजिए, अगर प्रॉफिट से निकाला गया है तो कैपिटल को कम करने की जरूरत नहीं है। यानी कि एडिशनल कैपिटल अगर आ रहा है तो प्लस कर दीजिए, एंड अगर ड्राइंग हो रही है तो माइनस कर दीजिए। तो अब कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। 10% रेट दिया हुआ है, 10% रेट दिया गया है, और टाइमिंग क्या होगा इसका 3/12 यानी कि जुलाई 30 जून तक, और इसका कितना होगा 7/12 यानी कि 1 जुलाई से 31 जनवरी तक, और इसका फरवरी एंड मार्च। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा हमारा 6250। ये हमारा आएगा 30,000 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई 7 17,500। ये आएगा हमारा 27,000 डिवाइड बाई 6, तो ये आ जाएगा हमारा 4500। ये हो जाएगा 28,250। क्लियर है? यहाँ पे कुछ आपने नया सीखा है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। सुदीप एंड कनन पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3। देयर कैपिटल ऑन 31 दिसंबर 19 यानी क्लोजिंग कैपिटल की फिर बात कर रहा है 6 लाख एंड 4 लाख। ड्यूरिंग द ईयर दे आर ड्रॉइंग वेयर 60,000 ईच, 60,000 ईच। The firm earned profit 1,40,000 for the year ended 31st December 19. Later on, they decide the interest on their capital, charge 10% per annum. Compute interest on capital. आसान है, आप लोग आसानी से कर लेंगे। आप लोग पहले क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में क्या किया है, क्लोजिंग कैपिटल दे दिया है आपको। आपको क्या करना है, ओपनिंग कैपिटल निकालना है, और यहाँ पे ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं है एडिशनल कैपिटल का, बस ड्राइंग है और नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट को रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए और माइनस कर दीजिए, तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 4 लाख, और ड्राइंग कितना है इनका, ड्राइंग 60,000 ईच है, एंड नेट प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट 1,40,000 है, तो 1,40,000, और रेशियो क्या है इनका 4:3, यानी कि दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7। तो यानी इसका हिस्सा कितना है 4/7, और इसका हिस्सा है 3/7, यानी कि 80,000 और 60,000। तो हमारा आ गया ओपनिंग कैपिटल, और ओपनिंग कैपिटल हो गया 5,80,000 एंड 4 लाख, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिंपल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 58,000 एंड 40,000। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन को दिखाने से करने से पहले मैं चाहूँगा कि आपको कुछ बातें आपके साथ कर ली जाए तो बेटर रहेगा क्वेश्चन को समझने में। देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ बातें हैं। उससे पहले आपको दो पॉइंट को समझना जरूरी है, दो वर्ड को। एक वर्ड है चार्ज और एक वर्ड होता है एप्रोप्रिएशन। चार्ज का मतलब ये है कि आपके पास पैसा हो या ना हो, आपको वो पेमेंट करना है। चार्ज का मतलब है कि आपके पास पैसा हो या ना हो, आपको पेमेंट करना है। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि जो आपके पास है उसी का बंटवारा करना। जो आपके पास है उसी का बंटवारा करना। तो फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं आपके पास 100 रुपीज है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 100 रुपीज है और आपने 4 दोस्तों के साथ डिसाइड किया है कि आज पार्टी करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको 100 रुपये में ही चारों लोगों को पार्टी करनी है, 101 रुपये नहीं करना है, यानी कि 100 रुपये का ही बंटवारा होगा। अगर इक्वल करें तो 25 रुपये 25 रुपये 25 रुपये आपके चारों फ्रेंड को, एक एक फ्रेंड को 25 रुपीज मिल जाएगा या उस पर खर्च होंगे पार्टी में। अब मान लीजिए जब आप पार्टी कर रहे थे उसी टाइम आपका कोई एक और दोस्त आ गया, तो आप लोग तो खा रहे हैं पहले से 25 रुपीज का कुछ भी खरीद के। अब आपकी मजबूरी है कि उस दोस्त को भी खिलाया जाए जो खा रहे हैं। मान लेते हैं आप इस तरह के लोग व्यक्ति नहीं है कि आप मना कर दें दोस्त को, आप खिला देते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास है तो 100 रुपये, यानी किसी से 25 रुपीज, या अगर आपके जान पहचान का दुकान वाला है तो उसको क्या बोलेंगे कि 25 रुपये बाद में दे देंगे। तो यानी कि आपके दोस्त के आने के वजह से आप पे 25 रुपये का एक्स्ट्रा बर्डन हो गया, यानी मैंडेटरी है। अब दुकान वाले को तो पेमेंट करना, यानी चार्ज। लेकिन अगर आपका दोस्त अच्छा आदमी है, बोला कि चल भाई एक एक बाइट तुम चारों में से ले लेंगे, तुम और मतलब पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, तो वो बंटवारा एप्रोप्रिएशन। 100 रुपये का था, 4 खा रहे थे, 5 खा लिए। अब क्या है जो कि चार्ज क्या है, जो कि भाई हम लोग लास्ट बाइट ही खा रहे थे, मान लीजिए सब कुछ कीजिए तो उसे क्या खिलाइएगा। तो उसके लिए उस चक्कर में आपको क्या करना, देना ही पड़ेगा 25 रुपये दुकान वाले को बाद में। वो दोस्त चार्ज हो गया, ठीक है। तो मतलब चार्ज का मतलब है कि आपके पास पैसा है या नहीं है, ये डिपेंड नहीं करता है, आपको पेमेंट करना है, यानी कि भले उसके चक्कर में आप लॉस में चले जाए। एप्रोप्रिएशन का मतलब है कि आपके पास जितना है उसी में काम चला लेंगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो कि आपको जानना चाहिए। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या होता है कि आप क्या पार्टनर को अगर कैपिटल पे इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है तो उसके लिए पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होना जरूरी है, यानी पार्टनरशिप एग्रीमेंट में, यानी कि जिसको हम लोग डीड बोलते हैं, डीड में मेंशन होना चाहिए कि पार्टनर को इंटरेस्ट प्रोवाइड करवाया जाएगा। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, यानी पार्टनरशिप डीड कुछ भी नहीं कह रहा है कि पार्टनर को इंटरेस्ट मिलना चाहिए या नहीं चाहिए, इन दैट सिचुएशन आपको पार्टनर्स को इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ भी आप लोगों के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें कुछ भी नहीं लिखा है, या तो लिखना भूल गए या जानबूझ के नहीं लिखा, इंटेंशनली नहीं लिखा या दिमाग से निकल गया, तो डीड में नहीं लिखा है तो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, पहला सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन है कि लिखा हुआ है, लेकिन आपको क्या देखना है, आपको देखना ये है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है तो आपके पास पार्टनरशिप फॉर्म के पास अगर प्रॉफिट नहीं भी है तो पेमेंट करना होगा और पार्टनरशिप फॉर्म लॉस में चली जाएगी, चार्ज है तो। अगर एप्रोप्रिएशन है तो जितना है उतना ही में देंगे, बाद बाकी भाई भूल जाओ। लाइक फॉर एग्जाम्पल दो पार्टनर है और दोनों का इंटरेस्ट मिला के बनता है 125 रुपये और पार्टनरशिप फॉर्म के पास सिर्फ 100 रुपये है। तो अगर लिख दिया गया कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है
तो आपको 100 रुपये है, 125 यानी 25 रुपये आपके यहाँ लिख दिया जाएगा कि आप 25 रुपये के लॉस में हैं। अगर एप्रोप्रिएशन है तो दोनों पार्टनर को कैपिटल के रेशियो में 100 रुपये का ही बंटवारा कर दिया जाएगा। यही बातें आपको यहाँ पे लिखी हुई है, आप एक बार देख लीजिए। देखिए पहला केस 1 में क्या लिखा गया है, व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट अबाउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट विल बी अलाउ ऑन द कैपिटल। यानी कि कुछ नहीं लिखा है, चुप्पी साधे हुए है डीड, तो कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। केस 2 में बोला व्हेन पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बोल रहा है कि डीड में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, बट इज साइलेंट इज ट्रीटिंग इंटरेस्ट एज ए चार्ज और एप्रोप्रिएशन। दूसरे केस में क्या बोला है, लिखा है देना है, लेकिन वो ये नहीं लिखा है कि चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है। उस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, उस सिचुएशन में बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउ ओनली व्हेन देयर इज ए प्रॉफिट। यानी कि अगर पार्टनरशिप फॉर्म के पास प्रॉफिट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया जाएगा। अब सेपरेट सिचुएशन समझिए, अगर पार्टनरशिप फॉर्म पहले से ही लॉस में है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। अगर व्हेन द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल टू और मोर देन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, फुल इंटरेस्ट विल बी अलाउड। यानी कि सफिशिएंट अमाउंट है, जितना भी इंटरेस्ट बन रहा है उतना पार्टनरशिप फर्म के पास है तो पेमेंट कर दिया जाएगा। सी सिचुएशन में बोल रहा है कि व्हेन द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन इंटरेस्ट इटसेल्फ, यानी कि इंटरेस्ट वही सिचुएशन 125 रुपये है और प्रॉफिट 100 रुपये ही है, तो उस सिचुएशन में इंटरेस्ट को क्या किया जाए, रेस्ट्रिक्ट टू द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, हेंस प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर। यानी कि 100 रुपये का ही बंटवारा कर दिया जाएगा, आगे नहीं बढ़ा जाएगा। लॉस है, देना ही नहीं है। अगर कुछ नहीं बोला है तो चार्ज है या अप्रोप्रिएशन है। अगर प्रॉफिट सफिशिएंट है तो पूरा दे दो, अगर प्रॉफिट इंटरेस्ट से कम है तो सिर्फ उतना ही दो जितना प्रॉफिट है। केस 3 देखिए, बोला कि जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड फॉर द ट्रीटिंग इंटरेस्ट एज ए चार्ज, अब भैया चार्ज है तब तो देना ही पड़ेगा। फुल इंटरेस्ट विल बी अलाउड वेदर देयर इज ए प्रॉफिट और लॉस। चार्ज का मतलब एंड एप्रोप्रिएशन का मतलब नीचे लिखा हुआ है, आपको मर्जी हो तो एक बार आप पढ़ लीजिएगा, नहीं मर्जी हो तो नहीं पढ़िएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एक और पॉइंट पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था जो कि इंटरेस्ट इज नाइदर अलाउड नॉर चार्ज ऑन ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल। इंटरेस्ट इज नाइदर अलाउड नॉर चार्ज ऑन ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल। इस पे हम लोग बात करेंगे जब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पढ़ेंगे। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, फिर लास्ट वाला क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का जो भी केस दिया हुआ है सारे केस सेपरेट है, एक भी केस का दूसरे केस से कोई लेना देना नहीं है। तो चलिए ए एंड बी पार्टनरशिप फॉर्म है, ए एंड बी पार्टनर है और रेशियो 3:2 है और बोल रहा है कि कैपिटल 2 लाख 1 लाख है दोनों का। अब बोल रहा है अभी जो हम लोग कंसेप्ट ऊपर में पढ़ के आए हैं उसी का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। बोल रहा है आपको पहला सिचुएशन में, इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर 50,000। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि पार्टनरशिप डीड क्या है, साइलेंट है, बोल ही नहीं रहा है कि इंटरेस्ट पेमेंट करना है या नहीं। तो भाई यहाँ पे 50,000 रुपये का 50,000 पार्टनर्स के बीच में बट जाएगा, कोई इंटरेस्ट देने की जरूरत पार्टनर को नहीं है। केस 1 खत्म हो गया। केस 2 बोला इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम एंड द लॉस फॉर द ईयर आर 50,000। कंसेप्ट अभी आप पढ़ के आए हैं कि अगर पार्टनरशिप फॉर्म में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट देना है लेकिन ये नहीं बताया है कि चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है, अगर उस सिचुएशन में पार्टनरशिप फॉर्म पहले से ही लॉस में है तो नो इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। केस नंबर 3 पर ही बोल रहा है इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%, डीड में लिखा हुआ है 8% पर है, प्रॉफिट फॉर द ईयर 50,000 है। तो अगर पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा हुआ है कि 8% पर एनम है तो प्रॉफिट क्या है
50,000 है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा अब बताइए कि प्रॉफिट है लेकिन इंटरेस्ट एप्रोप्रिएशन है या इंटरेस्ट चार्ज है, नहीं बताया गया है। तो टोटल कैपिटल कितना है 3 लाख, और इंटरेस्ट कितना बनता है ईयरली अगर हम निकालें तो 8% अगर हम निकालें तो इंटरेस्ट बनता है 24,000, और प्रॉफिट आपके पास सफिशियंट है 50,000। तो इस सिचुएशन में हम 24,000 का पेमेंट कर देंगे 16,000 ए को एंड 8,000 बी को। केस 5.4 पढ़िए, बोला कि डिड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर 15,000। तो डिड में प्रॉफिट है लेकिन क्या है 24,000 इंटरेस्ट बनता है, सफिशियंट प्रॉफिट नहीं है। क्या है सफिशियंट प्रॉफिट नहीं है 24,000 पेमेंट करने के लिए। तो 15,000 तक का इंटरेस्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और 15,000 का इंटरेस्ट कितना मिलेगा तो ए को मिलेगा, कैपिटल के रेशियो में बांटते हैं हम लोग। तो 15,000 मल्टीप्लाई कितना कैपिटल है 2 और 3 यानी 2:1 यानी कि 2/3, और बी को कितना मिलेगा 15,000 मल्टीप्लाई 1/3 यानी 10,000 एंड 5,000। केस 4 पढ़िए, बोला इफ द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एवन इवन इट इन्वॉल्व द फॉर्म इन लॉस इन द प्रॉफिट फॉर द ईयर 15,000। तो इस सिचुएशन में क्या बोला है 8% पर एनम है और देना है इवन इट इन्वॉल्व द फॉर्म लॉस, अगर फॉर्म लॉस में भी चली जाएगी तब भी पेमेंट करना है। तो इस सिचुएशन में प्रॉफिट तो 15,000 है, 24,000 का पेमेंट होगा यानी कि फॉर्म को लॉस हो जाएगा 9,000 का, और 9,000 लॉस उठाएगी फॉर्म, दोनों पार्टनर में बच जाएगा 9,000 लॉस। तो आई थिंक मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला भी कंसेप्ट करवा दिया है। और इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर देखिए। सेम अभी अगर आप लोगों ने जो कंसेप्ट मैंने बताया है अगर उसको ठीक से समझा है तो आपका जो ये लास्ट क्वेश्चन है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। आइए एक बार पढ़ते हैं साथ साथ में। बोला है जॉय एंड विजॉय पार्टनर कैपिटल 2 लाख 1,60,000। बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ 6% पर एनम, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3। प्रॉफिट फॉर द बिजनेस बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर 18,000 यानी कि 18,000 का भी प्रॉफिट है और 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। बोल रहा है कि सो द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये अभी भूल जाइए, ये हम लोग जब करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट वहाँ समझेंगे। अभी सिर्फ समझते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या ट्रीटमेंट होगा। तो पहला बोला है कि पार्टनरशिप साइलेंट है, पार्टनरशिप साइलेंट है, बोल ही नहीं रहा है कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में अगर पार्टनरशिप नहीं कुछ बोल रहा है, साइलेंट है, तो इंटरेस्ट क्या होगा प्रोवाइड नहीं करवाया जाएगा। क्योंकि क्या हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है या नहीं देना है, क्लैरिटी नहीं है तो डिड में नहीं लिखा है तो नहीं देंगे, यानी कि यहाँ पे 18,000 रुपीज ही दोनों पार्टनर के बीच में प्रॉफिट बच जाएगा। नेक्स्ट बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज चार्ज चार्ज, तब तो भैया देना पड़ेगा। और कितना निकलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो टोटल कैपिटल हुआ 3,60,000 और इस पे अगर 6% निकाले तो कितना निकलेगा, इस पे निकाले तो 3,60,000 का 6% यानी 21,600 का आपका इंटरेस्ट निकलता है। तो उस सिचुएशन में आपको पेमेंट करना पड़ेगा और आपके पास कितना पैसा है, तो आपके पास सिर्फ 18,000 है, यानी कि पार्टनरशिप फॉर्म लॉस में चली जाएगी 3,600 के, पार्टनरशिप फॉर्म लॉस में चली जाएगी 3,600 के और दोनों पार्टनर के बीच में लॉस बच जाएगा। क्लियर है? इसी के साथ हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टॉपिक समाप्त होता है और हम लोग अब स्टार्ट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग स्टार्ट करने से पहले 5 मिनट का हम लोग ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। थोड़ा मैं भी पानी वानी पी लेता हूँ, आप लोग भी पी लीजिए, उसके बाद हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग स्टार्ट करते हैं। तो पॉज कर देना। हेलो, वेलकम बैक। स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में आई थिंक मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी प्रकार की कोई समस्याओं का सामना
करना पड़ा या करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप जानते हैं कि क्या होता है, जब पार्टनर कुछ अमाउंट विड्रॉ करता है, जब पार्टनर कुछ अमाउंट विड्रॉ करता है तो उस पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में अगर लिखा हो, अगर पार्टनर कुछ अमाउंट विड्रॉ करता है और पार्टनरशिप में लिखा हुआ हो, पार्टनरशिप वाले में लिखा हुआ है डीड में कि भाई आप जो विड्रॉ हो रहा है उस पर आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा पार्टनर को, पार्टनरशिप फॉर्म को, पार्टनर बाय पार्टनर टू पार्टनरशिप फॉर्म, यानी पार्टनर को पार्टनरशिप फॉर्म को इंटरेस्ट का पेमेंट करना होगा। अगर डीड में ऐसा लिखा है तो पार्टनर को पेमेंट करना पड़ेगा। और इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे होगा? कैपिटल अरेंज करना थोड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन ड्राइंग आसान काम होता है क्योंकि पहले से जमा पैसा है वहां से निकालना है। लेकिन कैपिटल तो अरेंज करके बिजनेस में लगाना मुश्किल होता है, इसलिए कैपिटल का इंट्रोडक्शन बार बार कम होता है। कैपिटल एक बार इंट्रोड्यूस हुआ, 2 बार इंट्रोड्यूस हुआ, मतलब ईयर की बात कर रहे हैं तो कम ही ऐसा चांसेस होता है कि पार्टनर कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है बार बार। अगर रनिंग बिजनेस है, प्रॉफिट ठीक ठाक जनरेट हो रहा है तो इन कैपिटल इंट्रोड्यूस करने की जरूरत कम ही पड़ती है। हालांकि अगर बिजनेस एक्सपेंड करना है तो आपकी मर्जी, जितना कैपिटल इंट्रोड्यूस कीजिए, लेकिन आप देखेंगे कि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कैपिटल इंट्रोड्यूस करने का बहुत कम होता है, इसलिए इंटरेस्ट का कैलकुलेशन वहां पे ज़्यादा समस्या नहीं देता है, यानी ज़्यादा लेंदी नहीं होता है। आपने देखा बस कुछ कंसेप्ट थे जिसको हमने लास्ट में डिस्कस किया, उस पर आपको फोकस करना है, ध्यान में रखना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन लेंदी होता है, लेकिन इसके लिए आपको कई सारे शॉर्टकट मेथड है जिसके थ्रू आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। लेंदी है लेकिन लेंदी होगा नहीं, लेंदी है लेकिन लेंदी होगा नहीं, आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ड्राइंग बार बार होता है इसलिए इसका कैलकुलेशन आइए हम लोग चेक करते हैं कि कितनी आसानी से हम लोग मल्टीपल टाइम की ड्राइंग हो तो हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए में भी 2 मेथड यूज किए जाते हैं। 2 मेथड हैं जिनके थ्रू आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के मेथड में जाने से पहले हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को 2 पार्ट में बांट के पढ़ेंगे। 2 पार्ट में बांट के पढ़ते हैं, जिससे क्या होगा, जो हमें कंसेप्ट समझने में आसानी रहेगी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को पहले पार्ट का मैं नाम देता हूँ, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है, मैं अपने स्टूडेंट को बताता हूँ कि इस तरीके से आप पढ़िए तो आपको ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर रहेगा। पहला तरीका क्या है कि अमाउंट कुछ भी हो सकता है, अमाउंट डिफरेंट, यानी कि जो अमाउंट ड्रॉ हो रहा है, ड्राइंग अमाउंट जो है वो डिफरेंट है, यानी इक्वल नहीं है कि 10,000 10,000 10,000, कुछ भी हो सकता है, 10 20 30 40 50 55 60 70 कुछ भी। अमाउंट डिफरेंट होगा जो ड्रॉ कर रहे हैं, ड्राइंग वाला अमाउंट, ठीक है। और दूसरा, डेट भी डिफरेंट होगा, अमाउंट भी डिफरेंट और डेट भी डिफरेंट, यानी कि कोई रेगुलर इंटरवल पे पैसा नहीं निकाल रहा है कि पर्टिकुलर डेट को ही, फर्स्ट डे ऑफ मंथ, लास्ट डे ऑफ मंथ, मिड डे ऑफ मंथ, ऐसा नहीं, या क्वार्टरली जो कि फर्स्ट क्वार्टर में, सेकेंड क्वार्टर में, थर्ड क्वार्टर में, डिफरेंट। अगर ये सिचुएशन है, अगर ये सिचुएशन है तो हम 2 तरीकों से, अगर ये 2 सिचुएशन है तो हम 2 तरीकों से इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर ये सिचुएशन है तो हम लोग 2 तरीके से इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर सकते हैं। पहला है हमारा सिंपल मेथड, पहला हमारा सिंपल मेथड, दूसरा हमारा प्रोडक्ट मेथड, दूसरा हमारा प्रोडक्ट मेथड। एक एग्जाम्पल लेंगे और उसी से हम लोग समझ लेंगे दोनों मेथड को, सिंपल मेथड को एंड प्रोडक्ट मेथड को। जब ये खत्म हो जाएगा फिर हम लोग इस पॉइंट पे आएंगे कि सेकंड क्या है कंसेप्ट। जैसे पहला कंसेप्ट क्या है, अमाउंट डिफरेंट एंड डेट डिफरेंट, तो वहां पे 2 मेथड यूज कर सकते हैं हम लोग, सिंपल एंड प्रोडक्ट मेथड। और फिर यहाँ पे आएंगे जहाँ पे हम देखेंगे कि अमाउंट भी सेम है और डेट ऑफ ड्रॉइंग
एक रेगुलर इंटरवल पे हो रहा है, अमाउंट सेम है, अमाउंट इक्वल एंड डेट ऑफ ड्रॉइंग, डेट ऑफ ड्रॉइंग रेगुलर इंटरवल पे हो रहा है। रेगुलर इंटरवल का मतलब क्या हुआ, जैसे कि हर महीने की पहली तारीख को, हर महीने की आखिरी तारीख को, मिड ऑफ द एवरी मंथ, फर्स्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर, लास्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर, मिड ऑफ द एवरी क्वार्टर। तो इस सिचुएशन में हम लोग कैसे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे वो देखेंगे। पहले आइए हम लोग ये देख के आते हैं जहां अमाउंट डिफरेंट हो एंड डेट डिफरेंट हो, तो उस सिचुएशन में हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। सिंपल, एकदम आसान है, अभी आप आए हैं करके सिंपल, जैसे इंटरेस्ट कैपिटल पे कैलकुलेट कर रहे थे सेम तरीके से आप ड्राइंग पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए एक इलस्ट्रेशन लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं और उसकी सहायता से हम कोशिश करेंगे कि सब प्रोडक्ट एंड सिंपल दोनों मेथड को समझ लें। चलिए एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल को अगर आप प्लीज नोट कर लीजिएगा, इसी फॉर्मेट में आप देखिए रखिएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये दो है, और फिर एग्जाम्पल नोट कर लीजिएगा। इससे क्या, ये एग्जाम्पल मैं भूल गया एक्चुअली पीडीएफ में डालना, मटेरियल में डालना, तो इस एग्जाम्पल को आप नोट ही कर लीजिएगा तो बेस्ट रहेगा। चलिए तो पहले हम लोग डेट ऑफ ड्राइंग लिखते हैं, डेट ऑफ ड्राइंग एंड अमाउंट। तो डेट ऑफ ड्राइंग है आपका मई 1, जुलाई 1, कुछ भी ले सकते हैं आप, अपनी मर्जी से भी ले सकते हैं, सितंबर 30, नवंबर 30, जनवरी 1 एंड मार्च 31। अमाउंट डाल दीजिए 20,000, 10,000, 30,000, 40,000, 20,000, 25,000। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लेते हैं हम लोग 9%। रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लेते हैं 9%। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हम लोग जो सॉल्व करेंगे वो हम लोग सॉल्व करेंगे आपका सिंपल मेथड से। पहले हम लोग सिंपल मेथड यूज करते हैं और उस मेथड से हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए जैसे अभी तक कैपिटल में आपने सीखा है वही सिंपल मतलब साधारण तरीके से कैसे इंटरेस्ट निकालेंगे। तो साधारण तरीके से इंटरेस्ट कैसे हम लोग निकालते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि जिस डेट पे ट्रांजैक्शन हुआ है, जिस डेट पे ट्रांजैक्शन हुआ है उस डेट से लेके ईयर एंड तक नंबर ऑफ मंथ कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ट्रांजैक्शन कब हुआ है, 1 मई को, और वहां से अप टू, यहाँ पे अप टू कब तक का लेना है, 31 मार्च। अगर अकाउंटिंग ईयर अप्रैल टू मार्च है तो, अगर अकाउंटिंग ईयर जनवरी तो दिसंबर है तो दिसंबर तक। तो अप टू 31 मार्च तक का मई से कितना हो जाएगा 11 मंथ, जुलाई से कितना हो जाएगा 8 मंथ, सितंबर से 6 मंथ, नवंबर से 4 मंथ, जनवरी से 3 मंथ और 31 मार्च से 31 मार्च 0 मंथ। अब इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे करते हैं आपको पता है अच्छे से, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हम लोग करते हैं अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिख रहा है आपको, मल्टीप्लाई
नंबर ऑफ मंथ बोलिए या पीरियड बोल दीजिए यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 12। ऐसे ही सिंपल सिंपल कैलकुलेशन करना है आपको। क्या करना है, 20,000 दिख रहा है आपको, 20,000 मल्टीप्लाई 9/100 मल्टीप्लाई 11/12, 10,000 मल्टीप्लाई 9/100 मल्टीप्लाई 8/12, 30,000 मल्टीप्लाई 9/100 मल्टीप्लाई 6/12, 40,000 मल्टीप्लाई 9/100 मल्टीप्लाई 4/12, 20,000 मल्टीप्लाई 9/100 मल्टीप्लाई 3/12, 25,000 मल्टीप्लाई 9/100 मल्टीप्लाई 0/12। तो क्या इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा, दिख रहा है आपको पूरा। तो इंटरेस्ट क्या निकल के आ जाएगा, देखिए ये निकल के आ जाएगा 1650, ये आएगा आपका 600, ये आएगा आपका 1350, ये आएगा आपका 1200, ये आएगा आपका 450 और ये आएगा आपका 0। टोटल करेंगे 5250। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सिंपल है, नाम से भी सिंपल है और सिंपल एकदम है भी, जिसमें आपको सिर्फ डेट ऑफ ट्रांजैक्शन से यानी डेट ऑफ ड्राइंग से नंबर ऑफ मंथ कैलकुलेट करना है अप टू 31 मार्च, और उस पीरियड के लिए आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेना है। आसान है, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, चलिए सिंपल मेथड हो गया आपका। प्रोडक्ट मेथड भी आसान है, कोई समस्या नहीं है। बस मुझे थोड़ी सी, मेरे लिए समस्या ये होगी कि मुझे फिर से लिखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं प्रोडक्ट मेथड। क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन फिर से मैं एक बार लिख देता हूं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है बार बार। आप एक बार अगर आप समझ जाएंगे तो आपको दोबारा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं होगी। डेट ऑफ ड्राइंग सेम रखते हैं जिससे कि आपको कंपेयर करने में आसानी हो कि एक ही क्वेश्चन को दोनों मेथड से बनाएंगे, आंसर सेम आएगा। तो एक साथ पढ़िएगा, आसान है एकदम। यूज कौन सा करें, कोई सा भी आप यूज कीजिए, कोई यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर पूछ इम्पोर्टेंस की बात करूँ तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो इसके बाद हम लोग कंसेप्ट करेंगे, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस रखना चाहिए, ठीक है। अमाउंट ले लेते हैं, अमाउंट भी सेम रखेंगे, 20,000, 10,000, 30,000, 40,000, 20,000 एंड 25,000। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ये क्वेश्चन का पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं। अच्छा, ऊपर वाले में आपने देखा क्या है, सबसे पहले आपको क्या निकालना था, पीरियड कब तक, अप टू 31 मार्च तक। यहाँ पे चेक किया, सेम यहाँ भी करना है आपको। पहले क्या करना है, पीरियड कैलकुलेट करना है कब तक, अप टू 31 मार्च, अप टू 31 मार्च। तो आंसर जो ऊपर में आया था सेम यहाँ भी आएगा, 11, 8, 6, 4, 3, 0। अच्छा, जो प्रोडक्ट मेथड है उसमें अभी आपको क्या करना है, प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। क्या करना है, प्रोडक्ट कैलकुलेट। ध्यान से देखिएगा, प्रोडक्ट क्या होगा,
यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अमाउंट, जो यहाँ पे अमाउंट है ये मल्टीप्लाई पीरियड, अमाउंट मल्टीप्लाई पीरियड, यानी कि ये तो अमाउंट और पीरियड को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो सॉल्यूशन आएगा वही हमारा क्या होगा, पीरियड। तो ये हो जाएगा आपका 2,20,000, ये आपका हो जाएगा 80,000, ये आपका हो जाएगा 1,80,000, ये आपका हो जाएगा 1,60,000, ये आपका हो जाएगा 60,000 और लास्ट वाला जो होगा वो आपका हो जाएगा 0। फिर क्या करना है आपको, प्रोडक्ट को टोटल प्रोडक्ट बना लेना है, मतलब ऐड कर देना है, टोटल प्रोडक्ट सबको ऐड कर देना है, इन सबको ऐड कर दीजिए। तो ये आपका हो गया 2,20 80 3 480 480 और 580 6, ये हो गया आपका 7 लाख। अच्छा, अब इस पे क्या करेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। कैसे, देखिए प्रोडक्ट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर्मूला क्या होगा, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 12, 1 डिवाइड बाई 12, ये 1 है, 1 डिवाइड बाई 12। तो आपका प्रोडक्ट कितना है, 7 लाख रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 9/100 मल्टीप्लाई 1/12, आपका आंसर सेम आएगा 5250। क्लियर है, दोनों पे एक साथ देखिए। वहां पे हम लोग नंबर ऑफ मंथ कैलकुलेट करेंगे ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन का, और उसको हम लोग सेपरेट इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, ड्राइंग का इंटरेस्ट एवरी ट्रांजेक्शन का सेपरेट कैलकुलेट करेंगे, नॉर्मल जैसे करते हैं। फिर सब इंटरेस्ट को टोटल कर लेंगे तो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा पूरे ईयर का। प्रोडक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट मेथड में हम करते हैं मंथ तो कैलकुलेट करना ही है, उसके बाद हम इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करके पहले प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे, यानी जो अमाउंट विड्रॉ हुआ है और जो पीरियड कैलकुलेट हुआ दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे सारे ट्रांजेक्शन का, फिर टोटल कर लेंगे टोटल प्रोडक्ट और उसमें 1 मंथ का सिर्फ इंटरेस्ट निकालेंगे, आंसर सेम आएगा। तो आई थिंक मुझे नहीं लगता है कि ये कोई टफ है या फिर बार बार पढ़ने की जरूरत है या किसी क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो आपका ये वाला कंसेप्ट जहाँ पे अमाउंट डिफरेंट है एंड डेट ऑफ ड्रॉइंग भी डिफरेंट है, रेगुलर इंटरवल पे नहीं है, उस सिचुएशन में सिंपल या प्रोडक्ट कोई भी मेथड आप यूज करके आंसर निकाल सकते हैं। आंसर आपका सेम आएगा, इक्वल आंसर आएगा, टेंशन वाली बात नहीं है, कोई सा भी मेथड आप यूज कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आगे चलते हम लोग इस कंसेप्ट पे, जहां पे अमाउंट इक्वल होगा डेट ऑफ ड्रॉइंग रेगुलर इंटरवल पे होगा, यानी कि एक ही अमाउंट, जैसे सपोज कीजिए अगर 10,000 विड्रॉ कर रहा है तो 10,000 और डेट ऑफ ड्रॉइंग लाइक बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, लाइक end of every month, like mid of every month, तो 10,000 रुपये निकालना है बिगिनिंग यानी कि फर्स्ट डेट को, इंड यानी कि 30 या 31 या 28 या 29 को, मिड यानी 15 को। तो मतलब पैसा ड्रॉ हो रहा है इक्वल अमाउंट
और रेगुलर इंटरवल पे, या तो मंथ के स्टार्ट में या मंथ के लास्ट में या फिर मिड में विड्रॉ हो रहा है। तो उस सिचुएशन में आप कल्पना कीजिए, एक बार थोड़ा सा सोचिए कि अगर हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, इसका नाम हम लोग दे देते हैं, चलिए नाम क्या दे, फिर भूल जाएंगे आप लोग। तो हम लोग जो कंसेप्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं व्हेन अमाउंट आर इक्वल प्लस डेट ऑफ ड्राइंग आर रेगुलर इंटरवल, रेगुलर इंटरवल। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को हम लोग कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि 1 लाख, छोड़िए एक एग्जांपल से देखिए आप, तो जल्दी हो जाएगा। एक एग्जांपल देखिए, सपोज कीजिए मिस्टर ए पार्टनरशिप फॉर्म से 10,000 रुपीज विड्रॉ कर रहा है एवरी मंथ स्टार्टिंग में, यानी कि 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, सॉरी 1 ये कहाँ पर, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। दिख रहा है आप लोगों को, यानी कि विड्रॉ कर रहा है 12 टाइम, 10,000 10,000 10,000 10,000। अब सोचिए अगर किसी पार्टनरशिप फॉर्म में 50 पार्टनर हैं, सब विड्रॉ कर रहे हैं, तो आपके लिए कैलकुलेशन कितना मुश्किल हो जाएगा। आप सोचिए, या तो आप सिंपल मेथड लगाएंगे, तो सबके लिए, इसके लिए 11 मंथ का कैलकुलेट करेंगे, 10 मंथ का कैलकुलेट, सॉरी इसके लिए आप 12 मंथ का कैलकुलेट करेंगे, 11 मंथ का कैलकुलेट करेंगे, 10, 9, 8 ऐसे करके सेपरेटली अगर सिंपल मेथड लगाएं तो। या फिर प्रोडक्ट मेथड लगाएंगे तो क्या करेंगे, पहले प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे, फिर 1 मंथ का कैलकुलेट करेंगे, कितना लेंदी प्रोसेस होगा। 12 टाइम तो आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा, फिर सबका एडिशन। अब कितने पार्टनर है सोचिए, जितने पार्टनर है उतना कैलकुलेशन, तो डिफिकल्ट है। या आप सिंपल मेथड लगाइए या फिर कौन सा मेथड लगाइए, प्रोडक्ट मेथड लगाइए, कुछ भी आप लगाएंगे तो डिफिकल्ट है। तो इसके लिए छोटा सा शॉर्टकट है, छोटा सा शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको कैलकुलेट करना है पहले एवरेज पीरियड। क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज पीरियड। अभी हम लोग किस पे बात करेंगे, एवरेज पीरियड पे। हाँ, हमें क्या करना है, एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना है। एवरेज पीरियड क्या होता है, तो एवरेज जो पीरियड हम लोग पढ़ेंगे, पहले पढ़ते हैं, देखिए एवरेज पीरियड हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट केस में 12 मंथ के लिए। जब ड्राइंग 12 मंथ तक हो रहा हो उसके लिए, फिर हम लोग 12 मंथ वाले में 3 सिचुएशन हम लोग पढ़ेंगे। जब स्टार्ट डेट में यानी बिगिनिंग में ड्राइंग हो, जब एंड में ड्राइंग हो, एंड जब मिड में ड्राइंग हो। पहले हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे जब क्वार्टरली विड्रॉ हो, जब क्वार्टरली विड्रॉ हो, तो उस सिचुएशन में भी जब स्टार्ट डेट ऑफ एवरी क्वार्टर ड्राइंग हो रहा है, जब एंड डेट ऑफ एवरी क्वार्टर ड्राइंग हो रहा है, और जब मिड डेट ऑफ एवरी क्वार्टर ड्राइंग हो रहा है। तो मुख्य रूप से हम ये 2 कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, 12 मंथ का और क्वार्टरली। फिर 2 छोटे छोटे हैं कंसेप्ट, जबकि जहाँ पे आपको सब प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आप ये समझ चुके रहेंगे तब तक, तो उनमें प्रॉब्लम नहीं आया होगा। जैसे कि ड्राइंग सिर्फ 9 मंथ तक हो तो क्या होगा,
ड्राइंग सिर्फ 6 मंथ तक हो तो क्या होगा, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। पहले आप 12 मंथ और क्वार्टरली सीखिए, और उसके बाद हम लोग 9 मंथ और 6 मंथ वाले पे डिस्कस करेंगे, जो कि ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होने वाला है। चलिए, तो हम लोग पहले सीख रहे हैं स्टेप 1, एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना, एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना, और एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना, और हम लोग सीख रहे हैं 12 मंथ वाला। अगर 12 मंथ तक ड्राइंग हो रहा है यानी 12 टाइम ड्राइंग कर रहा है सिंपल लैंग्वेज में, तो इसमें पहला केस वन क्या है, व्हेन ड्राइंग, इसको आपको नोट करना है, यहां से आपको नोट करना है इस जगह से, व्हेन ड्राइंग आर मेड in the beginning of every month, तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला होगा एवरेज पीरियड का, फॉर्मूला टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, डिवाइडेड बाय 2। चलिए, अब कोई पार्टनर, अब समझिए फॉर्मूला लिख लिए, अब समझिए, कोई पार्टनर हर महीने की पहली तारीख को अमाउंट ड्रॉ कर लेता है, कोई पार्टनर हर महीने की पहली तारीख को अमाउंट ड्रॉ कर लेता है, तो उस सिचुएशन में 12 टाइम इंटरेस्ट निकालने के बदले हम लोग एवरेज पीरियड कैलकुलेट कर लेते हैं। एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट होता है, तो फॉर्मूला पढ़िए, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, यानी कि पहली बार उसने कब पैसा निकाला होगा, 1 अप्रैल को पैसा निकाला होगा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, जो लिख रहा हूँ 1 अप्रैल, कोई भी ईयर पकड़ लीजिए, 1 अप्रैल 2022 को पहली बार निकाला होगा, वहां से लेके 31 मार्च तक कितना मंथ होगा, वहां से लेके 31 मार्च तक कितना मंथ होगा, तो पूरा अप्रैल से लेकर मार्च यानी कि 12 मंथ। तो पहली बार जब लेफ्ट टाइम ड्रॉ किया, उसके बाद कितना टाइम बचा लास्ट डेट तक 31 मार्च तक, तो 12 मंथ। समझ गए, जब पहली बार उसने पैसा निकाला 1 अप्रैल को, वहां से लेके 31 मार्च तक कितना महीना हुआ, काउंट कर लीजिए, पूरा आ जाएगा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 12 मंथ। और फिर आखिरी बार, अब पहली बार प्लस आखिरी बार, तो पहली बार निकाला था उससे 31 मार्च तक कितना महीना हुआ, 12 मंथ। अब आखिरी बार जब उसने पैसा निकाला है तो कब निकाला होगा, 1 मार्च को, आखिरी बार कब निकालेगा, 1 मार्च को, तो वहां से 31 मार्च कितना मंथ होगा, 1 महीना, तो 1 मंथ डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 6.5 मंथ। क्लियर है, आप अगर चाहें तो याद भी रख सकते हैं कि 6.5 मंथ, ठीक है। चलिए, केस 2, पहले हम लोग जब पहले डेट को पैसा निकालता है उसका एवरेज पीरियड देख लिए, फिर लास्ट डेट को पैसा निकालता है उसका एवरेज पीरियड देख लेते हैं, फिर बीच मंथ के बीच में अगर पैसा निकालता है उसका एवरेज पीरियड देख लेते हैं। तीनों का देख के फिर हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। आइए, तो केस 2,
when drawing are made in the beginning, सॉरी बिगनिंग तो हो गया, end of every month, end of every month। तो एवरेज पीरियड क्या होगा? एवरेज पीरियड का फॉर्मूला मैं एक बार अभी लिख रहा हूं, लेकिन फिर बार बार नहीं लिखेंगे क्योंकि आप समझ जाएंगे। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट, सेम फॉर्मूला लगेगा सब जगह, आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। बस यहाँ पे देखिए, आपको सोचना क्या है, पहली बार उसने फर्स्ट टाइम कब ड्रॉ किया होगा? फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट टाइम उसने ड्रॉ किया होगा 30 अप्रैल को, और वहां से आपको काउंट कहां तक करना है? 31 मार्च। तो कितना महीना बच गया पहले वाले ड्राइंग से लेके 31 मार्च? 11 मंथ। और लास्ट टाइम कब किया होगा उसने? लास्ट टाइम कब किया होगा उसने? 31 मार्च को आखिरी बार पैसा विड्रॉ किया होगा, वहां से 31 मार्च कितना मंथ? 0। तो एवरेज पीरियड क्या होगा इस सिचुएशन में? एवरेज पीरियड इस सिचुएशन में 11 + 0 डिवाइड बाय 2, यानी कि 5.5। केस 3, when drawing are made at the end of every month, end of every month, सॉरी end तो हो गया, फिर mid of every month, सॉरी मिड ऑफ एवरी मंथ। तो फॉर्मूला सेम रहेगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर सेकेंड ड्राइंग। तो फर्स्ट टाइम कब उसने ड्रॉ किया होगा? फर्स्ट टाइम 15 अप्रैल को, वहां से लेके 31 मार्च कितना हुआ? 10.5 मंथ, सॉरी 11.5 मंथ। और लास्ट टाइम कब किया था? 15 मार्च को, तो वहां से 31 मार्च 0.5 मंथ। तो एवरेज मंथ क्या होगा? एवरेज पीरियड दिख रहा है आपको? एवरेज पीरियड 11.5 डिवाइड प्लस 0.5 डिवाइड बाय 2, यानी कि 6 मंथ। तो एवरेज पीरियड आप निकालना सीख गए जब 12 मंथ का सिचुएशन हो, यानी 12 टाइम ड्राइंग हो रहा है, बिगनिंग में, मिड में एंड एंड में। आइए क्वेश्चन करते हैं जिससे आप समझ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। नहीं, 1 मिनट मुझे, क्वेश्चन नंबर 9 नहीं, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। एक मिनट रुकिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए।
एबीसी 3 पार्टनर हैं और एबीसी 3 पार्टनर हैं और उनका ड्राइंग दिया हुआ है। एक मिनट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। एबीसी पार्टनर है और उनका ड्राइंग दिया हुआ, बोला कि ए 10,000 ड्रॉ करता है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, बी ड्रॉ करता है 10,000 एंड ऑफ एवरी मंथ एंड सी ड्रॉ करता है 10,000 फ्रॉम द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। कोई बात नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है 8% के रेट से। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर रहे हैं। पहले हम ए के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। तो पहला हम लोग को क्या करना है, एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना है। बिगिनिंग में ये ड्रॉ कर रहा है, तो एवरेज पीरियड टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, और फर्स्ट ड्राइंग क्या कर रहा है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, यानी कि 1 अप्रैल को ड्राइंग किया होगा इसने, वहां से 31 मार्च काउंट कर लीजिए, 12 मंथ। और लास्ट ड्राइंग कब किया होगा इसने, 1 मार्च को, वहां से 31 मार्च काउंट कर लीजिए, 1 मंथ डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 6.5 मंथ। क्लियर है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर ले। सेकेंड स्टेप में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10,000 अमाउंट कितनी बार विड्रॉ कर रहा है, 12 बार विड्रॉ कर रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8/100 मल्टीप्लाई, बोलिए 6.5 डिवाइड बाय 12, 6.5 डिवाइड बाई 12। तो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट हो कितना आएगा, ये हो जाएगा 1,20,000 और 8/100 मल्टीप्लाई 6.5 बाई 12। इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 5200। एक और तरीका है निकालने के लिए, देख लीजिए यहाँ पे 10,000 मल्टीप्लाई 8/100 मल्टीप्लाई ओनली 6.5 कीजिएगा तो भी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं बोलूँगा आप इसको फॉलो नहीं करें, आप इसको फॉलो कीजिए, क्योंकि यहाँ पे बस हम क्या करते हैं, कितनी बार उसने विड्रॉ किया उससे मल्टीप्लाई नहीं करते हैं और यहाँ पे 12 से डिवाइड नहीं करते हैं। तो बस इसलिए आपको डिफरेंट दिख रहा है। और इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो क्वार्टरली वाले सिचुएशन में, 9 मंथ वाले, 6 मंथ वाले में आप फंस सकते हैं। इसके लिए मेरा सजेशन रहेगा आपको यही फॉलो कीजिए। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए जल्दी से बी की बात करते हैं। और फिर बी कब निकालना है, एंड ऑफ एवरी मंथ। तो फिर सेम सिचुएशन है, एवरेज पीरियड पहले कैलकुलेट कीजिए। और इसको मैं डिटेल में करवा रहा हूँ, डायरेक्ट में नहीं लिख रहा हूँ 5.5, क्योंकि आपको समझने में आसानी हो। तो बी इंड में निकालना है, यानी पहली बार उसने 30 अप्रैल को निकाला होगा, वहां से 31 मार्च काउंट करेंगे तो 11 मंथ। और आखिरी बार उसने 31 मार्च को ही निकाला था, तो 31 मार्च टू 31 मार्च 0 डिवाइडेड बाय 2, यानी कितना हो जाएगा 5.5 मंथ। और इंटरेस्ट आपको पता है 10,000 ही ड्रॉ कर रहा है, 12 टाइम ड्रॉ कर रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है और 5.5 डिवाइड बाई 12, यानी कि आंसर आपका आएगा 4,400। सॉरी। चलिए सी की बात करें। सी कब निकालना है, मिड ऑफ एवरी मंथ, मिडिल में निकालना है। तो सी का भी पहले एवरेज पीरियड कैलकुलेट करेंगे। और एवरेज पीरियड क्या होगा, पहली बार उसने निकाला होगा 15 अप्रैल को,
वहाँ से 31 मार्च 11.5 मंथ, और लास्ट बार उसने 15 मार्च को निकाला होगा, तो वहाँ से 31 मार्च 0.5 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 6 मंथ। अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करें, तो इंटरेस्ट आपको पता है 10,000 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 8/100 मल्टीप्लाई 6/12, तो कैलकुलेट कीजिए इसको, तो कितना आएगा 1,20,000 का 8% और उसका हाफ 4,800। क्लियर है मंथ वाला? मुझे नहीं लगता है कोई प्रॉब्लम होगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वार्टरली का। उससे पहले यह क्लास आज की लंबी हो जाएगी, क्योंकि अभी मुझे क्वार्टरली का डिस्कस करना है, फिर उसका एक क्वेश्चन करवाना है, एंड 9 मंथ और 6 मंथ का करवाना है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, और इसके बाद मुश्किल से 15 से 20 मिनट का टॉपिक बचा है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे, उसका अलग से वीडियो रखेंगे, इसी में मर्ज नहीं करेंगे। तो अभी जितना भी क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में किया है उतना सफिशियंट है, इस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। जितना क्वेश्चन किया है उसी को एक बार से रिवाइज कर लें, फिर आगे हम लोग जो बचा हुआ है 15 से 20 मिनट का वीडियो क्लासेस होगा, उसमें हम कवर कर लेंगे। बाद बाकी रिवाइज कीजिए, और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब हम करेंगे तो वहाँ पर इन सब चीज़ों को आपको फिर से दोबारा करना पड़ेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।